कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप सबके लिए फिर से मैं हाजिर हूँ हाई स्कूल बोर्ड की एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। जैसा कि मैंने अभी कहा, आप अगर तबीयत से कोई काम करते हैं तो आपके लिए कुछ असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने सबसे बेहतरीन चीज़ दिमाग दी है, तो आप दिमाग का इस्तेमाल करें। और प्यारे बच्चों, आप सबका हाई स्कूल इस साल है, इसलिए हाई स्कूल में बहुत अच्छे से परसेंटेज लानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से सब कुछ हासिल होता है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने ध्यान दिया 2-4-6 मिनट के लिए तो हमें पूरा विश्वास है आपको ये प्रश्न पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, कैमरामैन आगे आइएगा और बच्चों को ये प्रश्न दिखाइएगा। क्या है प्रश्न आज का? तो ये है आपका आज का प्रश्न। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। √2x प्लस √3y बराबर 0 तथा √3x माइनस √8y बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, कोई कठिनाई नहीं होगी। करना कैसे है देखिए, स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है यूपी बोर्ड के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पहले हम लिखते हैं हल। अब हल करने के लिए ये हमारे दो समीकरण दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कैसे हल करेंगे देखिएगा गौर से। √2x प्लस √3y बराबर 0, ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। ये हमारे दो समीकरण हैं। अब इसने हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि ये होती है कि दोनों में से कोई भी एक समीकरण हमें चूज करना है और उसके मान को प्राप्त करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। हम अगर पहले वाले समीकरण के थ्रू कुछ x या y का मान लेते हैं, निकालते हैं, तो फिर वही मान हमें समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। और अगर हम समीकरण 2 लेते हैं तो उसमें x या y का मान निकाल करके जो भी आएगा उसे समीकरण 1 में रखना है। तो हम कौन सा लेंगे ये हम अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं। तो सुविधा के अनुसार हमें बेहतरीन समीकरण दूसरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन करना थोड़ा आसान है। तो लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 द्वारा। समीकरण नंबर 2 द्वारा क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 उठा लेंगे। √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इसे हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, √3x, ये माइनस का जब उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस का, √8y। अब क्या होगा, हमें पता है कि कोई जो मान होता है उस मान में यदि हम 0 जोड़ते हैं, 0, तो क्या होता है वही मिल जाता है। तो हमारे पास हो गया √3x का मान √8y। अब हमें x का निकालना है तो x ये आ जाएगा, x बराबर √8y बटे √3। ये हमें x का मान मिल चुका है, x का मान हमें पता चल चुका है और समीकरण 2 के थ्रू हमने लिया है। तो अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
तो चलिए मान रखते हैं। कहाँ रखते हैं? हमने समीकरण 2 लिया था, उसके थ्रू हमने x का मान निकाल लिया। अब ये x का मान किस समीकरण में रखना है हमको? हमने चूंकि 2 के थ्रू निकाला है x का मान, तो अब 2 में नहीं रखना है, अब हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो समीकरण नंबर 1 उतारते हैं, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब अंडर रूट 2 तो यही रहेगा, x का मान हमारा ये निकला है, तो यहाँ पर हम रख देंगे अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 की जब गुणा होगी तो ये आ जाएगा अंडर रूट 16 और ये हो जाएगा 22 बटे में अंडर रूट 3 है प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब क्या करेंगे? इस अंडर रूट 3 और इस अंडर रूट 3 की गुणा करेंगे तो अब हमारे पास मिलेगा अंडर रूट 16y प्लस 3 अंडर रूट 9y बटे अंडर रूट 3। अब इस अंडर रूट से इसकी गुणा कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा हमको भाई? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो अब ये आ जाएगा इसका मान, अंडर रूट 16 का मान होता है 4y, क्या बाई तो अलग है, अंडर रूट 16 का मान 4 हो गया, और यहाँ पर अंडर रूट 9 का मान हो गया 3y। अब इससे इसकी गुणा हुई तो ये 0। अब ये क्या हो गया? 4 और 3 दोनों सेम सजाती पद हैं, तो हो जाएगा 7y बराबर 0। अब क्या होगा? y बराबर 0 बटे 7। यदि हम 7 से 0 को काटेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 0। y का मान हमारा 0 हो गया है, y का मान 0 हो गया है। अब आगे क्या होगा? आगे के लिए आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आगे क्या होगा। आगे होने के लिए अब y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहले समीकरण में और चाहे दूसरे समीकरण में। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। y का मान हमारे पास है 0, तो y जहाँ भी है हम वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर हम 0 रख देंगे। तो जब 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई मीन्स 0, ये आपका 0 हो गया। 0 रिप्लेस करोगे वही आएगा, यानी कि अंडर रूट 2x बराबर 0। तो अब x को जब हम रिप्लेस x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है अंडर रूट 2 नीचे चला जाएगा, 0 अपान अंडर रूट 2, इसका भी मान 0, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आया है x इक्वल 0, y इक्वल 0। ये हमारे सवाल का हल आ चुका है। तो प्यारे साथियों, अच्छे विद्यार्थियों, आपके लिए मैंने ये मेहनत की है इस उम्मीद के साथ कि आप इसे देखेंगे और इस पर मेहनत करेंगे। ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रतिस्थापन विधि के थ्रू क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए आपसे कहना मेरा सिर्फ यही है कि अब बहुत कम दिन, आज से सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिनों में आप जितनी हो सके मेहनत कीजिए और वही मेहनत आपके काम आने वाली है। तो थैंक यू विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगली बार। धन्यवाद, गुड बाय।